अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं बच्चों आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इफ़ द पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका नाम है P2,1 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है बेटा, बात सुनो। लाइन सेगमेंट इसे कहते हैं कि जिसका पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या हो बेटा, फिक्स हो, यानी यहाँ पर कोई भी इससे हट के नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। ये काफ़ी बड़ा पॉइंट लाइन सेगमेंट बना दी, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मिसाल के तौर पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि सारी यहीं पे हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये डायग्राम है, ठीक है। अब बेटा देखिए, लाइन सेगमेंट आपकी ये हो गई, ये रही, ठीक है बेटा, ये रही। इसको मैं बोल देता हूँ, अभी देखें, इफ़ द पॉइंट 2,1 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, इसको छोड़ दो, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन है, क्या है, ए और बी है। ये ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ए हमारे पास क्या है 4,2 और बी क्या है 8,4। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब बेटा मसला क्या है, मसला ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन उसने बर्न किया है, यहाँ पर ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग की जगह उसको लिखना चाहिए था लाइन पासिंग थ्रू द, यानी ज्वाइनिंग नहीं लिखना चाहिए था। बहरहाल कोई मसला नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वैसे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, वैसे ही आपको पता लग जाएगा, प्रूफ वाला है, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है बेटे। ये लाइन सेगमेंट इसे कहा जाता है ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसका पहला और आखिरी पॉइंट मालूम होता है, यानी ये ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हो सकता है, बस ये फिक्स होता है यहाँ पर, ठीक है। अब बोलता है कि इफ़ अ पॉइंट लाई ऑन दी, या लाई की जगह लाई ऑन दी पासिंग होना चाहिए था, लेकिन लाई तो नहीं कर रहा। बहरहाल आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। क्या होता है बेटा, इसके सारे पॉइंट्स इसी एक लाइन में पाए जाते हैं, ये रे, समझ में आई। अब ये क्या कह रहा है, लाई ऑन दी लाइन सेगमेंट। लाई ऑन दी लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि ये अगर ए है, ये बी है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना 2,1, ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर हो सकता है। ये रहा, मान लो इधर है, आपको समझाने के लिए बोला, डायग्राम ऐसी ज़रूरी नहीं है बेटा। ये रहा, मान लो ये रहा, ये वाला पॉइंट, ये रहा। कहने का मकसद ये है कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, लाई कर रहा है। हालांकि लाई की जगह पता है क्या होना चाहिए, पासिंग थ्रू द, यानी इसी से पास हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और मैंने आपसे कहा कि वो खुद कह भी रहे, इफ़ द पॉइंट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है उस पर लाई कर रहा है। इस पर लाई का मतलब तुम ये ले लो, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू द होना चाहिए था, तुम ये ले लो कि यार ये पॉइंट इधर है। सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिया बेटा, पॉइंट जो है ना वो 2,1 है, और 2,1 बहुत करीब होता है, ये क्योंकि x पे 2 है, y पे 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। डायग्राम वैसे भी ज़रूरी नहीं होते, कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपसे वो कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसका नाम है P, जो लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट पे, और लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, तो मैंने कहा लाई ऐसे ही होता है। अब आपको लगेगा सर ये बीच में होना चाहिए था, बेटा वो ये वाली बात नहीं है। लाई ऑन दी, मैंने आपसे क्या कहा, लाइन पासिंग थ्रू द वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके बीच में इस 2,1 को रखेंगे ना, खुद सोचे, ये 4,2 है, 4 का मतलब है x है, और ये y है, ये x है, ये y है। अब मुझे बताइए x यहाँ पर 2 है या 1 है, इसके बीच में आ सकता है, नहीं आ सकता, ये इधर ही रहेगा ना, इससे दूर ही रहेगा ना, इसके बीच में कैसे आएगा। तो यही वजह है, क्योंकि डायग्राम तो आपको पता है ना, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट अलग से बता रहा हूँ कि उसका मतलब यही है कि इससे पास हो रहा है, लाइन पासिंग थ्रू द, ये पॉइंट था, ये पास हो रहा है इन दोनों ए बी से। एक ही स्ट्रेट लाइन में होता है, आपको पता है, कॉलिनियर है, लाइन है, एक ही लाइन से पास हो। बहरहाल उसका थोड़ा सा इस क्वेश्चन में पंगा था, मैंने आपको बता दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है, ठीक है। शो दैट, ये जो प्रूफ करना है, इस पर कोई मसला नहीं होता, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। बहरहाल इसको प्रूफ करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुझे प्रूफ करना है ए पी बराबर है किसके, ए बी के हाफ के, सही है बेटा। अब बेटा ये मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना है, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और ये लाइन की निशानी, लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब बेटा बात सुनो,
अब आपको एक कॉन्सेप्ट और भी दे रहा हूँ, फिलहाल इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड से पहले मैं क्या कर, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए पी, ऊपर ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब बेटा यहाँ लेट कर लेते हैं बेटा, लेट क्या है, ए का पॉइंट क्या है बेटा आपके पास 4,2 और बी पी का पॉइंट क्या है बेटा आपके पास 2,1। देखो बेटा इसमें कोई पंगा हो जाए मसला नहीं है, कैलकुलेशन में पंगा नहीं होना चाहिए। आपको पता है बेटा पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला क्या होता है y1 होता है, और दूसरे ये क्या है x2 और ये क्या होता है बेटा y2, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। यूजिंग, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1। सर आपको कैसे पता लगा यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा आपको बोला भी कि मॉडुलस का मतलब यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या है बेटा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बेटा x2 की वैल्यू यहाँ देखो, x2 यहाँ क्या है बेटा 2 माइनस x1 यहाँ पर ये देखो क्या है बेटा 4, ठीक है बेटा, प्लस y2 यहाँ पर क्या है बेटा 1 माइनस y1 क्या है बेटा 2 और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। बेटा 2 में से -4 गया बेटा, कितना बचा -2 बचा, ऊपर स्क्वायर है, प्लस 1 में से माइनस किया क्या बचा -1, ऊपर क्या है स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और ये रहा, और रूट इन दोनों को सम किया बेटा कितना हो गया 5 हो गया। तो ये अच्छा, दूसरी बात डिस्टेंस किसका निकाल रहे हो, ए पी का निकाल रहे हो, ए पी का, तो डी की जगह क्या आ जाएगा बेटा ए पी, ऊपर बार लगा दो। यहाँ कोई मसला नहीं है वैसे, लेकिन उन्होंने लगाया हो तो हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी। तो बेटा आपको करना क्या है, आपको ये वाला जो पॉइंट है ना ए पी, ये रहा, इसको ए पी बोला है उसने, ए पी, सही है। और बेटा ये पूरा ए बी है, वो कह रहा है ए बी का हाफ, और ए बी का हाफ क्या होगा, ये रहा, ए बी का हाफ क्या होगा, ये होगा। अगर ये ए बी है तो ए बी का हाफ यहाँ होगा, तो बोलते हैं इसका जो ये हिस्सा है ना वो इसके बराबर आ रहा है, और फिर हाफ का मतलब होता है आधा आधा, और इसका जो ये हिस्सा है वो इसके बराबर आ रहा है। कहने का मकसद है कि ये और ये हाफ, ये वाला इसके बराबर, ये वाला और ये वाला इसके बराबर है। बोलते हैं प्रूफ करो इसको। बहरहाल ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं इसको इतनी लंबी नहीं करता बेटा, इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन पर लेके जाता हूँ, बस आपको समझाना था डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अगर कहूँ तो मैं एक कहूँ तो ये P से लेकर B तक एक पॉइंट है, बस उसने बोला है कि P A को ज्वाइन कर रहा है। यहाँ देखो इस पूरी लाइन को। अब देखो बेटा कंसीडर क्या कर रहे हैं बेटा, राइट हैंड साइड करते हैं। कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, हाफ है किसका, A B का, और ये रहा। तो बेटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। ए है, ए क्या है आपके पास 4,2, x1 y1 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। और b क्या है बेटा आपके पास 8,4 जो बराबर हो जाएगा बेटा x2, y2 के, सही। यूजिंग बेटा फार्मूला एक बार लिख चुके हो तुम लोग, ए भी लिख देता हूँ यहाँ पर, फार्मूला एक बार लिख चुके हो, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ए भी मालूम कर रहा हूँ मैं, इसका ये हिस्सा अभी हाफ नहीं मालूम कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा x2 क्या है यहाँ पर देखो, x2 माइनस x1 है ना, x2 क्या है बेटा 8 माइनस x1 क्या है बेटा 4, फार्मूला में पुट कर दिया, प्लस y2 क्या है बेटा, y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 2 और होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर, ये रहा। अब बेटा 8 में से 4 गया, कितना बचा 4 और ऊपर स्क्वायर। बेटा 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 और ऊपर स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, दोनों को सम किया कितना हो गया 20 को रूट से बाहर निकाला बेटा क्या होता है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर आपको दे देगा, पॉइंट में नहीं देगा। अच्छा कैलकुलेटर होता तो पॉइंट में नहीं देता डायरेक्ट। तो बेटा ये अल्लाह भला करे क्या निकलेगा आपका 4 5 2√5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला बेटा। अब बेटा ये आपका ए बी आया, क्या आया ए बी आया पूरा, ठीक है। अब बेटा नाउ क्या ए बी के साथ क्या है हाफ है,
तो अब यहाँ 1/2 ए बी के साथ क्या लगा देते हैं बेटा, हाफ लगा देते हैं। यहाँ पर हाफ लगा तो बेटा यहाँ पर भी हाफ लगेगा, 1/2 लगाया और ये पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये रहा सही है। यहाँ पर हाफ लगाया क्योंकि राइट हैंड साइड में हाफ लगा हुआ था, तो यहाँ भी हाफ लगाना पड़ा। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आया, 1/2 ए बी हाफ क्या बचा यहाँ पर, √5 बचा। अब जरा देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड का भी √5 आया और राइट हैंड साइड का भी क्या आया बेटा, √5 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। बस तो बेटा बस यही प्रूव करना था कि अच्छा इफ द पॉइंट्स पी लाई ऑन दी लाइन सेगमेंट, लाई नहीं कर रहा है, लाई का मतलब इधर बीच में होता नहीं है, इसके साथ लाइन पासिंग हो रहा है, पास हो रहा है। देखो ये पॉइंट इसको पास कर रहा है, आगे जा रहा है। तो ये चक्कर है बेटा, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या हो गई, एरर हुआ है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझा दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है बेटा, इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में आते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।